जैसे गुंजान आबाद शहर में मसाइल तो बहुत हैं जो अपनी अपनी जगह परेशान कुन और तकलीफ दे हैं, लेकिन जिस मसले ने कराची शहरियों की जिंदगी को दोबर कर रखा है वो है लोड शेडिंग, जो दिन में कई कई बार होती है। और ऐसा लगता है कि लोड शेडिंग के इस मुल्कगीर मसले ने कराची शहर को सबसे ज्यादा निशाना बना रखा है, क्योंकि हर दूसरा शख्स अपने इलाके की शिकायत करता हुआ नजर आता है। बिजली की बंदिश घरेलू सार्फिन को तो तकलीफ देती ही है, लेकिन अब इसका असर इंडस्ट्रीज पर भी पड़ने लगा है। कारोबार ठप हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन लोड शेडिंग की वजह से मुलतवी हो जाते हैं। आइए चलते हैं आवाम के दरमियान और जानते हैं कि उनके इलाके में कितनी लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग का अजाब अरसा दराज से कराची के शहरियों पर मुसल्लत है। के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर के 70% इलाकों को लोड शेडिंग फ्री कर दिया गया है, लेकिन ये दावा सिर्फ दावा ही है, क्योंकि शहर में आए रोज लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज होते रहते हैं। हर चंद माह के बाद बिजली की कीमतों में इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी है। आज भी आप चले के इलेक्ट्रिक के बाहर दफ्तर के बाहर खड़े हो जाएं, टक टक करे भाई हमें बिल के हवाले से बात करनी हो, आपको राय कहेंगे गेट से बाहर आके बैठो। खुदा रहा हमारा ख्याल किया जाए, हम भी इंसान हैं आपकी तरह। एक पंखा और ये 4 बल्ब है, बिल कभी 7,000 कभी 8,000 रुपए, क्या है यार। इनके बिलों में 200-300% इजाफा हो चुका है। बिजली की कीमत घरेलू सार्फिन के लिए 35 रुपए फी यूनिट से भी ज्यादा हो चुकी है, और उस पर तुर्रा ये कि के इलेक्ट्रिक के स्लैब के मुताबिक इस्तेमाल किए गए यूनिट की मखसूस हद से 1 यूनिट भी ज्यादा हो जाए तो बिल में हजारों रुपए का इजाफा हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 3,274 अरब रुपए सालाना का बोझ पड़ रहा है। 2 कमरों के मकान का कम से कम बिल भी 12,000 रुपए होता है। मुख्तलिफ इलाकों में आवाम से बात करके पता चला कि बाज लोगों के बिल 70 से 80 हजार तक से भी जायद है। इतनी तवील लोड शेडिंग अज खुद एक वबाल है, उस पर बड़े बड़े बिल दोहरा अजाब है। इंतखाबात से कब मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने आवाम को मुफ्त बिजली फराहम करने के वादे तो किए। गरीब का पंखा भी चलेगा, लाइट भी जलेगी और मैंने सुना है फ्रिज भी चलेगा, लेकिन महीने का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा दावा है इंशाअल्लाह ताला कि हम सोलर एनर्जी के थ्रू 300 यूनिट्स बिजली पहुंचाएंगे। लेकिन अब हर तरफ खामोशी है, और इस खामोशी में सिर्फ आवाम की सिसकियां सुनाई दे रही हैं। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि वह आवाम को रिलीफ देने और लोड शेडिंग से जान छुड़ाने के लिए फौरी इकदामात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। देख रहा हूँ काफ़ी अंधेरे में आप बैठे हुए हैं। अभी तो दिन का टाइम है, थोड़ी बहुत लाइट बाहर से आ रही है, लेकिन मुझे ये बताएं कि कब से गई हुई है लाइट, क्योंकि अगर ऐसा ऐसा शाम होती चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तो फिर लाइट नहीं होगी, तो फिर आप अपने कारोबार वगैरह को कैसे देखते हैं, कैसे संभाल रहे हैं, बताइए। हमारे इलाके में 4 दफ़ा की लोड शेडिंग है। 2.5 घंटे के लिए लाइट जाती है। 2.5 घंटे के लिए दिन में 4 दफ़ा, यानी कि 2.5 घंटे के लिए एक बार गई है, यानी कि टोटल 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ऐसा ही है। 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यार। आपका माशाल्लाह कारोबार है, अब बेकरी है, आपके जैसे फ्रिज हैं, इसमें चीज़ें हैं, तो अगर ये 10 घंटे रोज़ जा रही है तो ये किस तरह आप सर्वाइव कर रहे हो यार? कारोबार जो है हमारा मुतासिर हुआ है। कुछ चीज़ ठंडी नहीं होती, बस जैसी आ रही है वैसी चलने का। नहीं, कुछ ऐसा कोई नेमल बदल चीज़ नहीं है, जैसे जनरेटर वगैरह होता है, यूपीएस, ऐसा कुछ चीज़? नेमूल बदल कहाँ से करेंगे, बिल ही पूरे नहीं हो पाते, कहाँ से करेंगे? ना पेट्रोल का खर्चा होगा, फिर जाहिर सी बात है जनरेटर आएगा, पेट्रोल डालना, के इलेक्ट्रिक है नहीं हमारे पास, फिर भी बिल इतना ही आता है जितना बंदा अफोर्ड नहीं करता। बिल कितना आ रहा है आपका? बिल कम से कम 50 से 70 हज़ार रुपये बिल आता है। लाइट होती नहीं है, 12-12 घंटे, क्या 1.5 घंटे के लिए आती है, 2.5 घंटे 3-3 घंटे के लिए गायब है, लाइट ही नहीं होती। क्या कारोबार हो उसमें? किस तरह का सर्वाइव कर रहे थे कि अगर पूरे दिन में आप देखें जो कारोबार का जो टाइम है, बेसिकली अगर आप 9 बजे भी खोलते हैं, रात 9 बजे बंद करते हैं, 12 घंटे में कितनी लोड शेडिंग? पहली बात तो ये है, कारोबार है नहीं, एक तो कारोबार नहीं, ऊपर से लोड शेडिंग का इतना मसला है कि जनरेटरों पे काम हो रहे हैं, कारोबार है नहीं, पेट्रोल अलग, उधर अलग क्वारियाँ हो रही हैं। अब बंदा कहाँ से करे, और महंगाई इतनी अरूज पर जा रही है, बंदा कहाँ से पूरा करे? कैसे पूरा कर रहे हैं आप इन तमाम चीज़ों को? बिजली का बिल कितना आ रहा है पहले तो बताएं। बिजली का बिल तो 15,000, 20,000, 25,000 बिल तो दबा के आ रहे हैं। इतने यूनिट नहीं होते, अगर 100 यूनिट, 120, 180 यूनिट पे भी इतना 7-8-10 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आ रहा है। अब बंदा उसमें कैसे पूरा करे? तो इन तमाम चीज़ों को फिर आप कैसे पूरा कैसे कर रहे हो? क्या सोचा है, कैसे कर रहे हो? ये तो अल्लाह ही चला रहा है, बाकी इंसान का तो कुछ नहीं है, क्या कह सकते हैं। पहला रोना तो बिजली के बिल ही है, और महंगाई, बंदा गरीब बंदा कहाँ जाए, और तनख्वाहें इतनी होती नहीं है जो कि बंदा
किराए के घर में रहे, बिजली के बिल भरे, क्या क्या बंदा पूरा करे। लाइट आती है नहीं आती? नहीं, बहुत परेशान है। तकरीबन 17 घंटे की लोड शेडिंग है, 18 घंटे की। जी हाँ, अभी सुबह जाती है 9 बजे तो 12 बजे आती है, 1-1:30 बजे के बाद जाती है तो 4:30 बजे आती है, फिर उसके बाद 6 बजे जाती है तो 8 बजे आती है, उसके बाद 10 बजे जाती है तो 12 बजे आती है, फिर 2 बजे जाती है तो 5 बजे आती है। जितनी इतनी लोड शेडिंग हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। हुकूमत ने क्या करके दिया इनको कि इतना आज़ाद छोड़ दिया कि ना किसी महकमे में जाते हैं तो किसी से कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। किसी भी इदारे में चले जाए कोई सुनवाई नहीं है। तो महकमा ये तो इतना बेलौस ख़राब हो चुका है कि इसको इतना आज़ाद छोड़ दिया कि कोई इलाका इन्होंने बख्शा नहीं है। इस टाइम बच्चे रो रहे हैं, पानी है नहीं, ठीक है। जब लाइट ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से भरें। आप बता रहे कि 17-17, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है, तो वाकई जो पिछले 6 घंटे रह गए उसमें आप क्या क्या कर लोगे, कितनी देर? और रात के टाइम पे भी ज़्यादा लोड शेडिंग चल रही है, तो आपको रात की नींद भी नहीं है, दिन में भी सुकून नहीं है, तो कैसे सर्वाइव करोगे? बस यही है, ड्यूटियों पे जाना होता है लोगों को, बच्चों को स्कूल जाना होता है। अब जब रात में लाइट ही नहीं होगी तो कैसे लोग जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? बच्चे भी स्कूल में ऊँघ रहे होते हैं। और बिल कितना आ रहा है इस लोड शेडिंग? मेरा 26,000 का बिल आया। मैंने जाके पूछा, मैंने कहा क्या भाई, मैंने मशीनें चलाएंगे, 2 कमरे का मकान है। मैंने कहा टैक्स, और टैक्स तो माशाल्लाह वर्दी के टैक्स भी हम दे रहे हैं, कचरे के टैक्स भी हम दे रहे हैं, हर चीज़ के। यहाँ देखे सफाई है, कोई सफाई नहीं है, उसके पैसे भी हम भर रहे हैं। किस बात के भर रहे हैं भाई? पैसा खाने के नहीं बैठे। वहाँ जाके महकमे से MD से बात करते, GM से मीटिंग के लिए हमारे यहाँ के MPA जो हैं वो भी गए, उनको भी मियाँ मिट्ठू का लड्डू दे दिया कि जी बस 1 महीने की बात है। यहाँ अभी 3 महीने हो गए, पहले कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए इन्होंने 1.5 घंटे की थी, वो भी 7 दफ़ा जा रही थी लाइट। 1.5 घंटे की करके 7 दफ़ा टाइमिंग कर दी थी। अब जो है 6 दफ़ा जा रही है, तो वो वही 3-3 घंटे। सिर्फ रात में 2 बजे के बाद जो जाती है वो 2.5 घंटे जाती है। अब जरा सा आधे घंटे का रिलीफ दे देते हैं आप। आधे घंटे का नहीं तो 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे। ये बताएं कि ना फ्रिज चल सकता है ना कुछ, तो फिर भी बिल इतना आ रहा है कि अल्लाह माफ़ करे। इस पूरे इलाके के अंदर अगर एहतजाज किया जाता है किसी किस्म का लाइट के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से, तो आप कभी उस एहतजाज का हिस्सा बने हैं? जी हाँ, एहतजाज के हिस्सा कितनी दफ़ा बने, बल्कि हम यहाँ से मस्जिद में ऐलान करके जुम्मे वाले दिन नमाज के बाद वहाँ उनसे टाइम लेके हम लोग वहाँ उनके ऑफिस गए, हेड ऑफिस पे गए, वहाँ से उनसे बात की है। उन्होंने बोला सर हो जाएगा। आज ये दिन आ गया, 2 महीने हो गए इस बात को भी किए हुए, फिर उनके कान में जूं नहीं रिंगी है और दोबारा उन्होंने हमसे रब्ता करने की कोशिश नहीं किया। फ़ोन करते हैं तो आज हम बिज़ी हैं, कल हम बिज़ी हैं, आप नहीं आइएगा। हमारे जितने बड़े जो जितने भी यहाँ के इंचार्ज हैं, जिम्मेदार हैं, जो जौन से भी पार्टी हों, उनसे भी कह के थक गए, लोग बाग कंप्लेनें दे के थक गए, मगर कोई सुनवाई नहीं। आप गवर्नमेंट की बात ना करें। बात ये है कि जब गए हम लोग ना, तो हमसे बोला कि आपके बिलिंग नहीं हो रही है, आपके चोरी हो रही है। सही हम बोल रहे ना, चोरी हो रही है, आप चेक करो, चोरी जो हो रही है आप करो। आप हमारे यहाँ के देखो, गली में 5 गलियाँ है, वहाँ तो बिलिंग पूरी है। सही है ना? फिर आप हमें तो दो ना, आप हमसे बोल लो कि आपके बिलिंग नहीं, आप हमारे आके बिल चेक करो, तमाम चीज़ें हैं। सही है ना? आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारी बात पहुँचा सकते हैं काम है वाला को, जो लोग करते रहते हैं, तो बलाए मेहरबानी अगर आप बिजली चोरी हो रही है, आप अपनी टीम बनाएं, जहाँ चोरी हो रही है उनको आप कैफे करदार तक पहुँचाए, जो उनकी सजा जो पनिश है भाई। आपकी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि अगर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि बिजली चोरी का, तो फिर आके जांच पड़ताल करें, पूरी तरह देखें कहाँ कहाँ हो रही है, उस चीज़ को, उस मसले को सॉर्ट आउट करें। चोरी हो रही है वो आपके महकमे वाले ही कर रहे हैं चोरी, जो महकमे में जॉब कर रहे हैं, जिसमें ड्राइवर हैं, लोडर हैं, हेल्पर हैं, वो जो इलाके में रहते हैं वही अपने पैसे के बलबूते पे वही पैसे ले रहे हैं और वही इलाके में कुंडेट सिस्टम दे रहे हैं कि एसी चला लो, अब मुझे महीना इतना देते रहना। मैं ऐसे बहुत से लोग निशानदेही करा दूंगा, मगर क्या करें, उनको जाके बोलते तो उनके महकमे का सिस्टम है ना, ये सिस्टम का सिस्टम है सारा। इसमें कोई सा भी महकमा हो वो अपने सिस्टम को तो बचाएगा। गवर्नमेंट सीधी हो जाए, सब हो जाएगा। आप चाहते हैं गवर्नमेंट सीधी हो जाए? अच्छा देखिए, गवर्नमेंट अगर सीधी नहीं होती तो कैसे क्या हो? यहाँ आवाम से लेके गवर्नमेंट तक चोर है, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। हल तो कोई है ही नहीं इसका। KSC वाले खुद मिले हुए हैं, वो खुद चोरी करवाते हैं लाइट, वो खुद ही कहते हैं कि ये चलाओ, हमें पैसा दो, ये दो, वो दो। भाई ये सिस्टम जब तक KSC सही नहीं होगा वो सही नहीं होगा। बिजली का सिस्टम वो खुद लोग मिले हुए हैं, मिले हुए। आपके घर में लाइट आती है? 2.5 घंटे चली जाती है लाइट। कितनी मरतबा जाती है?
3-4 मरतबा चली जाती है। एक पूरे दिन में 3 से 4 मतलब 2.5 घंटे के लिए जाती है। 2.5 घंटे चली जाती आपके स्कूल में भी जा रही है? है। स्कूल में एक बार जाती है। स्कूल में एक बार जा रही है। स्कूल में कोई सिस्टम वगैरह है, मतलब जनरेटर वगैरह का या यूपीएस वगैरह? नो। तो जब आप स्कूल का जो आपका टाइम है सुबह से लेकर दोपहर तक का, उसमें लाइट कितनी देर के लिए जाती है? 2.5 घंटे के लिए? हाँ, 2.5 घंटे के लिए जाती है। वो तो फिर अच्छा खासा पसीना पसीना हो जाते होगे आप बच्चे सारे यार। आज भी हुआ था। होता पीने के लिए, ठंडा पानी भी नहीं होता पीने के लिए। पानी भी नहीं है? नल टंकी भी गंदी हुई भी है। कीचड़ लगी होती है टंकी में। आपके घर में है वैसे जनरेटर या यूपीएस? नो। अब रात में भी लाइट चली जाती है तो फिर नींद भी नहीं पूरी हो रही? नो सर, रात के 4 बजे भी आती है। 4 बजे भी निकल गई थी लाइट। कितनी देर के लिए? है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे के लिए। 2.5 घंटे के लिए? हाँ। स्कूल गोइंग बच्चे हैं माशाल्लाह से, और वो यही कह रहे हैं कि उनका भी हर्ज हो रहा है पढ़ाई में, क्योंकि वो कहते हैं 4-4 घंटे के लिए जा रही है। स्कूल टाइम पे भी जाती है और रात में भी जाती है। बहुत मसले मसाइल हैं, घर जाएंगे तो पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल आएंगे तो मसले मसाइल हैं। जनरेटर ना स्कूल के अंदर है ना घर में है। जाहिर सी बात है हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इन चीज़ों को। खुदारा इनकी तरफ नज़र कीजिए, इस मसले को जल्द से जल्द हल कीजिए। पहले तो ये बताएं कि लोड शेडिंग आपके एरिया में कितनी है? लोड शेडिंग सुबह 6:30 बजे जाती है, फिर 12:30 बजे आती है। 6:30 बजे जाती है और 12:30 बजे आती है? फिर उसके बाद 2:30 बजे जाती है, फिर 5 बजे आती है। 2:30 बजे, अच्छा 12:30 बजे आ गई और उसके बाद 2.5 बजे 2 घंटे बाद फिर चली गई और फिर 5:30 बजे आ रही है। फिर 5:30 बजे आती है, 5:30 बजे से लेके तकरीबन 7 बजे फिर चली जाती है। फिर 7 बजे चली जाती है, फिर कितने बजे आती है? 9:30 बजे। 9:30 बजे जाती है, फिर रात के 1 बजे बिजली आती है। फिर रात को पूरी रात आँख मचौली होती रहती है। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, उसकी मर्जी है, जो चाहे वो कर सकते हैं, ऑन ऑफ उनके हाथ में। ये बहुत परेशानी है यहाँ। बाकी बिलों के बारे में माशाल्लाह एक छोटा घर में 650 यूनिट जल जाते हैं। एक छोटा सा घर से 650 यूनिट। से घर से 650 यूनिट? मेरा खुद का घर है। मैंने एक मरतबा जब जमा किया, जो किस्तों में बिल आया, कहते हम जमा कर देंगे। मैंने ₹1,00,000 किस्तों में जमा कर दिया। फिर चलते चलते फिर खत्म हो गया, फिर आ गया, फिर 70,000 रुपये किस्तों में जमा किया। फिर यहाँ चाकीवाड़े में आ गए, फिर बोलता है आपको लूँगा बिल लूँगा क्लियर कर देंगे। फिर मैंने 20,000 रुपये जमा कर दिए। फिर उसके बाद फिर 20,000 रुपये आया। अब ये समझ में नहीं आते करे क्या, कैसे, अब किसके ऊपर कहाँ जाएँ आप हमें बताएं। कोई ऐसा इदारा है, कोई ऐसा रास्ता है कि हम उससे जाके बात करें? बिल्कुल हम काफ़ी परेशान हैं। हम क्या पूरी लियारी वाले बेचारे परेशान हैं। आपने जो है वो यहाँ पर किसी किस्म का अगर कभी लाइट के हवाले से एहतजाज हुआ हो, आप लोगों ने खुद किया हो या फिर उस एहतजाज का आप लोग हिस्सा बने हो, उसमें कोई आप लोगों को ऐसी कोई अच्छी खबर सुनने को मिली हो और बाद में कोई इस पर अमल होता हुआ नजर आया या नहीं? एहतजाज तो बहुत के एहतजाज, मगर वहाँ पे असर नहीं होते, क्या करोगे। एहतजाज बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, तो हम भी कभी कभी रात को ये रोड ये वगैरह मस्ती पे बंद कर देते, मगर खास तौर पर जमात इस्लामी, मेरा जो जमात है उनका काफ़ी मेहनत है जमात इस्लामी का, जो लोड शेडिंग के बारे में। आपको पता है एक बंदा जो मर गया, उसका कोई घर भी नहीं, ये भी नहीं, उसके नाम पे 1,00,000 रुपया बिल जमा करके बोलते ना मेरा घर है, सिर्फ मैं यहाँ चौकीदार हूँ। वो बेचारा मर गया, वो आगे सारा पंप में। ये भाई को शायद उसके बारे में सही मालूमात है, जो मर गया आप उससे पूछना, आपको बता देगा। बेगुनाह। क्या कहानी क्या है, बताएं जरा। ये कहानी आपको के इलेक्ट्रिक वाले बताएंगे। ये कहानी लियारी के टाइम का चेयरमैन से लेके MP MLA तक सब आपको बताएंगे। वो लियारी में जितने भी चेयरमैन है सब आपको बता देंगे। वो बेचारे का अपना कोई घर ही नहीं था, उसके नाम पे 1,00,000 रुपए का बिल। ये कहाँ का इंसाफ है भाई, ये तो वही अंधा कानून है। लियारी में जब से हम पैदा हुए हमें ये होश है कि हम जिए भुट्टो करते रहे, और पुरसाने हाल कोई नहीं है। हमारे कौमी असम्बली के सेनेटर यूसुफ साहब आज तक हमें यहाँ नज़र नहीं आया, ना कोई अच्छा काम इनका नज़र आया। कौमी असम्बली का नाम नबील कबूल साहब, कोई नज़र नहीं आया। सिर्फ और ये लियारी को नचोड़ के काटे पीपल्स पार्टी के नाम से, जिस तरह के ये भाई ने बिल के हवाले से कहा। और हकीकत के इलेक्ट्रिक का कुल्ला बदमाशी है, कुल्ला बदमाशी कर रहा है इलेक्ट्रिक। आप चले, मैं अभी आपको अपना घर का बिल दिखाऊंगा। 3,53,000 रुपये मैंने अपना गाड़ी बेच के बिल मैंने पे किए, और दूसरा महीने में वही पैसे लगा के आ गए। ये कहाँ का इंसाफ है। 3,53,000 रुपए आपने बेचा है। मीडिया के सामने मैं अभी आपको बिल ला के दूंगा भाई। और असेंबली में आज तक सिर्फ और सिर्फ आबिद रशीद के अलावा ये आवाज़ किसी ने नहीं उठाया। कोई भी जिला या टाउन चेयरमैन कोई भी हो, उसने आज तक लियारी के बारे में ये सोचा
सिर्फ इलेक्शन के टाइम, सिर्फ इलेक्शन के वक्त इनको लियारी याद आता है, लियारी के लोग याद आते हैं कि हमारे प्यारे हैं लियारी वाले, हमारे प्यारे। असेंबली में जाके ये लोग बोलते हैं यार अगर ये प्यारे हैं तो क्यों मर रहे हैं ये लोग, सिसक के मर रहे हैं लियारी वाले। ना बिजली है ना गैस है, लियारी का कोई भी नौजवान कोई भी पर्द वो बेचारा रोजगार के लिए अगर लियारी से कहीं बाहर जाता है तो उसको सिर्फ एक ही नाम दिया जाता है कि ये लियारी गैंगवार के लोग हैं। तो लियारी गैंगवार बनाया किसने, उसमें मुलविस कौन कौन थे? अलार्मिंग सिचुएशन इस वजह से है कि लोग अब सड़कों पर ही आ गए हैं और वो कहते हैं कि जी अब देखा जाएगा कि क्या होगा, और वो अपने जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं के खिलाफ हो रहे हैं। तो एक बार जो है हुक्म वाला से फिर मैं ये गुजारिश करूँगा कि ज़रा अपनों को एहसास दिलाइए कि वो आपके अपने हैं और होश के नाखून लीजिए, क्योंकि ये आप ही के लोग हैं और यही परेशान हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए। तो खुदारा ज़रा इनका ख्याल कीजिए। आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ मेरे भाई ये बताओ कि लाइट का क्या सीन है आपके यहाँ, लोड शेडिंग वगैरह का? शेडिंग का यही हाल है, देख रहे हो आप भी, इस वक्त काम कर रहे हैं तो लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए काम भी नहीं हो रहा, हम लोग का काम भी रुका हुआ है। एहतजाज वगैरह हर चीज़ कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है हम लोग के साथ। कितनी कितनी देर की लोड शेडिंग है आपके एरिया में? लोड शेडिंग तकरीबन समझो बिजली नहीं है, यही समझ लो। अच्छा नहीं है, समझो पूरे दिन में जो है 6 घंटे या 4 घंटे, इसके अलावा बिजली नहीं देते हम लोग। जो 4 घंटे आप बता रहे हो ये ज़्यादातर रात के टाइम पर आती है या दिन के टाइम पे ज़्यादा आपके पास आती है? दिन के टाइम पे तो है, थोड़ा बहुत है बिजली, रात को समझ लो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यार फिर आप लोग कैसे, मतलब किस तरह गुजारा कर रहे हो रातों में? आपके घर में जनरेटर या यूपीएस वगैरह है? नहीं नहीं, गरीब बंदे जनरेटर यूपीएस कहाँ रखते हैं सर, ये तो नहीं हो सकता है। यार फिर कैसे गुजारा कर रहे हो? शहर में तो इस कदर गर्मी हो रही है इस वक्त भी। तो क्या करें, रात को आते हैं बाहर, इधर फुटपारियों पे बैठते हैं, हवा खाते हैं, बच्चे घर पे परेशान हैं। अरे ये तो फुटपाथ पे बैठ के हवा खा लेता है, वो कह रहा मैं तो जवान। तो आप कैसे फिर करते हो? सब के ये हालात है सर, आपका भी यही हाल है? ये हालात है। बिल्डिंग वाला के पास मैं आया था लेट का गाड़ी हमारे पास सुबह का नहीं, अभी तो नहीं देर में खड़ा है सुबह से। हाँ सुबह से लेट नहीं आते। अभी आई है लाइट क्या? अभी भी नहीं, अभी मैं आई इधर पर काम करके फिर चलांगे, देखेंगे चाहिए। ये तो फिर कार अभी भी बिल आया, अभी उन बिल के साथ नोटिस भी भेजे हैं कि ये बिल भरना है, अगर बिल नहीं भरा तो कैद होगा, 7 साल का कैद होगा। तो हम लोग गरीब बंदे क्या करें? बिल कितना? कुंडा लगा सकते हैं ना कुछ लगा सकते। बिल कितने? बिल तकरीबन अभी 2 लाख के करीब बिल आया मेरा घर पे। अल्लाह अकबर। नोटिस भी भेजा है, 2 लाख रुपए का बिल है और नोटिस आ गया है? नोटिस भी भेजा उसके साथ कि ये बिल भर लो, अगर ये बिल नहीं भरेगा मैं मीटर लेके जाऊंगा। कुंडा नहीं लगा सकते हैं तो क्या करें? देखिए जी 2 लाख रुपए का बिल है भाई को, इस बार नोटिस भी भेज दिया गया है, कह रहे हैं मैं कुंडा नहीं लगा सकता। ये तो देखें एक अच्छाई है इनकी कि बिजली चोरी नहीं करना चाहते, लेकिन वो गरीब आदमी है, कारोबार है ही नहीं लाइट की वजह से, तो वो कह रहा है कि मैं अगर कमाऊंगा तो ये 2 लाख भर दूंगा, जब कमा ही नहीं पा रहा तो मैं कैसे करूँगा? 1000-1200 रुपये दिहाड़ी है, इससे हम लोग पेट भरे या बिजली का बिल भरे? बिजली है ही नहीं है, क्या कर सकते हैं? हम लोगों ने हड़ताल भी किया, सब कुछ किया, मगर बिल भी क्लियर भर रहे हैं हम लोग। कहा यह जाता है कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कि जी जहाँ ज़्यादा बिजली चोरी होती है उस एरिया में जो है एक तरह के सज़ा के तौर पर भी है कि जी वहाँ पे लोड शेडिंग का जो है ना वो उनको सज़ा दे दी जाती है वहाँ के लोगों को। तो क्या आपको लगता है कि आपके इलाके में, इस इलाके में बिजली की चोरी ज़्यादा है? चोरी भी होती है मगर जो भर रहे हैं उनके लिए तो वो बाल है ना, वो बीच में रगड़े जा रहे हैं। वो बीच में रगड़े जा रहे हैं। अभी हम लोग के बिल क्लियर है मगर लेट नहीं है। फिर भी जो आपके जो तो आप लोगों ने सपोर्ट किया है, इलेक्शन में वोट दिया है, वो लोग जो हुक्काम बाला तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, वहां तक आपने उन लोगों से रब्ता किया है किसी किस्म का? यार वोट लेने के बाद बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, मगर जब भी वोट ले लेते हैं उस वक्त कुछ भी नहीं। जो घर वाले लोग हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे जो है गुजर बसर चल रहा है? बस बड़ा मुश्किल हो रहा है कि ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो रहा है, बगैर लाइट के, बगैर बिजली के। हुकूमत को चाहिए कि भाई आवाम को सहूलत दे, ये उल्टा हमारे ऊपर मुसीबत डाल रहे हैं। तो हमारे दरख्वास्त है भाई बिजली दो, हम बिल भरेंगे। देखें नाज़रीन के किस हाल में जो है बेचारे यहाँ पे लोग रहते हैं, और जाहिर सी बात है अब छोटी छोटी जो ज़रूरियात है ज़िंदगी की अगर ये भी इनको सही तरीके से नहीं मिल रही और फैसिलिटीज़ जो भी हैं फुलफ़िल नहीं की जा रही, तो ये परेशानी तो होगी इन लोगों के लिए। अब ये 2.5-3 लाख का बिल कैसे अदा करेंगे? आइए जानते हैं, लोगों से बात करते हैं। पंखा है, 3 बल्ब है और ये एक वॉशिंग मशीन है, हाँ। एक पंखा है, एक पंखा है,
और ये 4 बल्ब है। बस ये कभी 7,000 कभी 8,000 रुपए। क्या है यार। और ये देख, और इस पर जो है वो आपको तकरीबन 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग का भी सामना है। 18 तो है ना, सुबह 7 बजे जाती है, रात 11 बजे, सुबह 11 साढ़े 11 बजे आती है। कैसे फिर आप मतलब देखिए ना, ये भी क्या, किसको जाके बोले, किधर जावे। नहीं बिठा सकते ना, ये मासूम बच्चे हैं, हमारे बच्ची हैं, हमारे माँ बहन हैं, इनको तो हम रोडों में तो नहीं बिठा सकते ना। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए, वक्त के हुक्मरानों को चाहिए कि हम किस तरह आवाम को फैसिलिटी दें। ये हमें तो जानबूझ के मार रहे हैं भाई, जिंदा मार रहे हैं, खुदा की कसम आप तो देख रहे हो। कहाँ इनको रोडों पे डरपटर करे, खुद तो आराम से एसी वाला गाड़ी, एसी वाला बंगला, एसी वाला दफ्तर। साहब कहाँ है इस्लामाबाद में, साहब कहाँ है साहब लंदन में, साहब कहाँ है साहब अमेरिका में। यार कुछ गरीब का भी खुदारा गरीब का भी कुछ ख्याल करो। ये गरीब बच्चे हैं जो पर मंथ 20,000 रुपये कमाने वाले, ये क्या कर सकते हैं। ये रोजाना LPG गैस का सिलेंडर हाथ में करके सिलेंडर गैस भरवाने जाए, 260 रुपये पर किलो के ऊपर देते हैं हम लोग। जो 1 किलो गैस एक दिन चलता है, जो गरीब एक वक्त का रोटी बनाता है, उससे खुदा की कसम मेरी आंसू निकल रहे हैं इस वक्त। बहुत छोटे घर हैं, एक कमरा है, उसमें 1 वॉशिंग मशीन, 1 पंखा और 2 लाइटें चल रही हैं। 18 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है यहाँ के लोगों को, और उसके बाद 18-20 हज़ार के बिल भी आ जाते हैं, जो अगर वो किसी सूरत बेचारे ज़ाहिर नहीं अदा कर सकते तो फिर नोटिस आ जाते हैं कि आपकी लाइट भी काट दी जाएगी, आपको 7 साल की सज़ा भी दी जाएगी। ये हमारे अपने लोग हैं और इन्होंने सपोर्ट किया है हमारी जो है गवर्नमेंट को। तो खुदारा अपने लोगों को अपना बनाइए, एहसास कीजिए, होश के नाखून लीजिए, जाग जाइए, क्योंकि इससे पहले कि जो पानी है वो सर से गुजर जाए। और आइए चलते हैं, बात करते हैं इसी तरह लोगों से, उनकी जो है वो सारे जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, उस पर देखते हैं कि किस तरह के उनको मसाइल का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, देखिए आप इस बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ पर जो है एक खातून हमारे साथ हैं, उनसे मैं बात करूँगा, क्योंकि देखिए वो घर के अंदर होती हैं और घर के अंदर के जो मसाइल हैं वो उनसे वही वाकिफ़ होंगी कि जब लाइट नहीं होगी 18 घंटे तो वो किस तरह अपने घर के निज़ाम को चला रहे हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि जी कितनी देर की लोड शेडिंग है आपकी इस एरिया में? शेडिंग तो बहुत लंबी जा रही है, ठीक है। लाइट नहीं होती, ऊपर से यहाँ तो पानी का भी सिस्टम बहुत ख़राब है, और बार बार आते इस बिल्डिंग में लाइट काट कर चले जाते हैं, तो मजबूरी है, हम तो कुंडे ही लगवाएंगे। अच्छा, लाइट क्यों काट कर जा रहे हैं? बिलिंग की वजह से? वजह से बिल इतना ये लोग भरकर, ये लोग इतना बढ़ाकर। मेरे तो हस्बैंड गार्ड की जॉब करते हैं, अब आप खुद देख रहे हैं गार्ड की जॉब वालों की पेमेंट कितनी होती है। तो हम या बिजली का बिल देंगे या गैस का बिल देंगे, या हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, या जो महीने का खर्चा होगा वो चलाएंगे। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आपका बिल कितना आ रहा है महीने का? तो बहुत ज़्यादा, अभी तो लाखों से भी ऊपर होगी, हम लोग कहाँ से भरेंगे? लाखों से ऊपर मतलब भरने की वजह से हो रहा है या की वजह से? ले बार बार आते, लाइट काट कर जाते, फिर हम क्यों भरे? क्यों? बस इन लोगों को बोले तो बोलते ये ना ब्लॉक हुआ है, ये ब्लैक लिस्ट में। तो ब्लैक लिस्ट में कि हम यहाँ पर पागल है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर गैस भी नहीं है, गैस का सिस्टम हम करें, इनको पैसे दे तो गैस चलाएं, बता नहीं, ये ब्लैक लिस्ट में हम गैस का नहीं कर सकते। जैसे फिर वो गैस का और कितना सिलेंडर हम बता हम भरेंगे? वो भी महंगा है। 5-6 तो हमारे जाते ही जाते, सही है, 5,000-6,000 तो हमारे ऐसे गैस के जाता है सिलेंडर भरने के लिए। तो वो कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हैं? मैं तो खुद अब जो है ना समझ नहीं पा रहा है इस चीज़। नहीं होता, फिर ऊपर से यहाँ पर कोई कागज़ जला रहे होते या लकड़ियाँ जला रहे होते। आप बात करें 3-4 दिन पहले की बात है, यहाँ पर इतना इन लोगों ने कचरा जलाया हुआ था। ये आंटी दमे की बीमारी है, मेरी बेटी के हार्ट का मसला है, मैं खुद बुरखा पहनकर नीचे गई हूँ कि मैंने बोला है उनको, फिर मैं ऊपर से पानी भी नहीं है, मैंने यहाँ से पानी फेंका है। वो बोलते भाई हमारा ये, भाई हम कचरा तो लोग, बहुत लोग कचरा, आप बार आप खुद बताएं, जितना भी आप कचरा उठाएंगे लोग तो फेंकेंगे ना, तो आप थोड़ा तो रहम कर ले। ये यानी कि बिल्डिंग तो रावारिस है। जी आप बताएं कि आप जैसे बहन बता रही हैं कि आप सांस का मसला है। दिल का मरीज हूँ, सांस की मरीज हूँ, लकड़ियों में खाना भी बना लेते हैं, नहीं है, बेरोजगार है घर में सब, मगर यहाँ कोई सहूलत नहीं है, ना बिजली है ना कुछ। मुझे दमा होता है तो ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, हम लोग को पता है। बिल कितना आ रहा है? बिल तो पूछो नहीं, इतना है, भरते हैं वही किस्त आ जाती है, भरते हैं बिल कम करते हैं वही बिल बेच देते हैं। हम गरीब आदमी रोटी हम ना आपको किस्तों में करके देंगे, आप किस्तों में भी कितना करके दे रहे हैं? 50,000 करके दे रहे हैं। हम 50,000 कहाँ से? हमारे हस्बैंड की तो 30-35 हज़ार तनख्वाह होती है, उसमें आप 50,000 कहाँ से मैं पे करूँ? क्या करे, क्या इंसान करे, इतनी महंगाई है कि बस नहीं, हम दाल भी नहीं पका सकते, ऐसी महंगाई है।
यानी कि ये लियारी में इतनी लोड शेडिंग इन लोगों ने की हुई है, तो सबकी शायद बिल हमारी तरफ लेकर आ जाते। बताए आप लोग पे। जी देखिए, घर की जो ख़वातीन हैं वो भी परेशान हो चुकी हैं। वो कह रही हैं छोटे बच्चे हैं, बहुत मसाइल हैं, 18 घंटे की लोड शेडिंग, बिजली जैसे को बता रहे कि इस कदर ओवर बिलिंग है, 2-2, 2.5, 3-3 लाख का बिल आ रहा है। गार्ड के चले जाते हैं, वो नहीं भर पाते। उनके जैसे हस्बैंड का बताया, वो गार्ड की जॉब करते हैं और वो 30 से 35 हज़ार रुपये की अगर वो सैलरी है, तो वो घर के और जो मसाइल हैं वो भी देखेंगे, ज़रूरियात को पूरा करेंगे या सिर्फ बिजली का बिल भरेंगे। और अगर वो भर भी रहे हैं उसके बावजूद उनको इस मुश्किलात का सामना है, यानी कि लोड शेडिंग का जो 18 घंटे है। अब इस चीज़ों का जो है वो अल्लाह ही वारिस है, क्योंकि जो हुक्म वाला है वो तो शायद एक बहुत अच्छी सी गहरी नींद सो रहे हैं, उनको तो जो है ना उठना नहीं है और ना जाने ये कब ठीक होगा। लेकिन यहाँ के लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अब तकरीबन वो अपने ही लोगों के खिलाफ होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैंने कहा बड़ी गर्मी लग रही है, पसीने पसीने हो रहे हो, अभी घर जाके एसी में बैठोगे, पंखे में बैठोगे? लाइट होगी तो बैठेंगे ना। लाइट है ही नहीं। लाइट होती नहीं है सर। 4 घंटे लाइट मिलती है हमें 24 घंटों में। पूरे दिन में 7 बजे लाइट जाती है, 12:30 बजे आती है, फिर 1 बजे जाएगी, फिर दोपहर में 2:30 बजे आएगी, तो 2:30 बजे के बाद फिर अभी लाइट नहीं है, अभी 5:30 बजे लाइट आएगी, 5:30 आएगी, 1-1.5 घंटा मिलेगी, शाम में 7 बजे फिर लाइट चली जाएगी, शाम में जाएगी, फिर रात को आएगी, रात को 11 बजे जाती है और फिर 1 बजे आती है। तो सिर्फ रात में हमें लाइट मिलती है 1 से लेकर 7 बजे तक बस। जिनका ताल्लुक बिजली से है, कारोबार का, वो कैसे सर्वाइव हो रहा है? इंडस्ट्रीज कैसे चल रही होंगी? अब बेटा हुआ भाई, यहाँ पर है ही नहीं, लाइट ही नहीं है, पूरे लियारी में नहीं है, सिर्फ ये एरिया नहीं, पूरे लियारी में नहीं है। आप शेरशाह तक चले जाएं, आप यहाँ पर। हाँ, मैं पीछे कई एरियाज कवर करता आ रहा हूँ, लोड शेडिंग एरियाज ऑलमोस्ट मैंने कवर किया, वो यही बोल रहे हैं। ना बात करो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। बिजली का बिल इतना भेज देंगे कि बंदा भरे क्या। आपका कितना आ रहा है? 30,000, 25,000, 20,000, क्या बंदा भरे? और आप नहीं भरोगे तो बिजली काट देंगे। बिजली काट देंगे। वैसे भी कटी हुई है बिजली तो। बस यहाँ पर कुंडे लगाओ, चलो कुंडा लगा के घूमते रहो। अभी तो लोड शेडिंग तो है ना। लोड शेडिंग तो है ना, पर वो लोग कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको क्या बोलूँ, बस सियासत चल रही है। देखो, बिजली बनाने वाली कंपनियों से अगर हम इस बात की बात करें तो वो ये बोलेंगे कि उनके पास इस शिकायत का जवाब ये होगा कि वहाँ बिजली चोरी हो रही है, इसलिए उनको सजा दी जा रही है। आप आ जाए, हमारी तारें हमारे, जो कुंडा चल रहा है, जिसका चल रहा है आप काटें। अभी ये गली में लगा हुआ है कुंडा, केसी वाले को रोक के बोला यार कुंडा लगा हुआ है, उसका अपना मुलाजिम लगा के गया, वो कहाँ से हटाएगा? पैसा चल रहा है भाई, खर्चा पानी ले रहे, नोट चल रहा है, एसी चल रहा है, सामने इसी गली के अंदर है, खुली तार आ रही है, कोई छुपी छुपाई तार भी नहीं, खुली तार आ रही है। मैंने कंप्लेन की है कि भाई ये तार मेरे उसमें लगाया हुआ, आप इसको काट दो। फिर यार चले गए, कोई जवाब ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, पैसे मिल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस मसले का क्या हल है? आप कोई हल नहीं है भाई इसका, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। ये सियासी बहस चल रहा है, पंचायतें चल रही है, ये बेन मोहतरमा का शहर है, भुट्टो का इलाका है। हाँ, सब बेनज़ीर यहाँ से सब कुछ हिसाब किताब यहाँ होगा। और आप देखें, अब गार्डन में हमारा घर है, वहाँ 1.5 घंटे लाइट जाती, चलो समझ आता है 1.5 घंटे। अभी आप सुबह 7 बजे से लेके 12:30 का हिसाब लगाओ, 5.5 घंटे लाइट नहीं होती है। लोगों के घर है, छोटे छोटे घर हैं, कोई एक कमरे में रह रहा है, बच्चे हैं, ज़ईफ़ बूढ़े लोग हैं, वो क्या करेंगे? फिर हम जवान हैं, हम बाहर निकल जाते हैं, औरतें तो बाहर नहीं निकलेगी ना। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ खाली नारा मारो जिए भुट्टो। आप कितने परेशान हैं लोड शेडिंग? भाई परेशान इतने हैं कि पूरा दिन हम रश्का चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक हो गया। पूरा दिन काम करके जब हम थके बिल्कुल मर के समझो घर पहुंच गए, तो हमारा ये हाल होता है कि भाई लाइट होती नहीं है, ठीक है। रात के टाइम पे ये है कि 9 बजे 10 बजे लाइट चली जाती है, 1 बजे आती है लाइट। अब छोटे बच्चे हमारे हैं, भतीजियाँ भतीजे, अम्मी अबू बूढ़े, उनको यकीन करो हम गलियों में लेके बैठे हैं। ये हमारे साथ हाल है। गवर्नमेंट को कुछ शर्म करना चाहिए। मैं ये वो लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट कुछ खुदा रहा हमारा ख्याल किया जाए। हम भी इंसान हैं आपकी तरह। आप एसीओ में बैठ रहे हैं, 24 आवर्स आपके घर में बिजली चल रही है, तो हम भी इसी माशरे में रह रहे हैं। खुदा रहा हमारा ख्याल किया जाए। बिल पे कर रहे हैं सब, जो बिल नहीं दे रहे उनका मीटर काट रहे हैं। कुंडा सिस्टम है, चल रहा है, कहीं जनरेटर चल रहे हैं। जिन गरीबों के पास यूपीएस सिस्टम नहीं है, बैटरी नहीं है, वो बंदा क्या करेगा भाई? यहाँ के रोड आप देखो, सर्विस का कोई निज़ाम नहीं है हमारे पास, कोई तालीम का निज़ाम नहीं है। मैं इंटर तालीम है मेरी, मैं रश्का चला रहा हूँ, कोई हमारे लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। ये बताएं कि आपके इलाके में कितनी देर की लोड शेडिंग हो रही है? हमारे इलाके में लोड शेडिंग जो हो रही है वो सुबह को जाती है 7 बजे लाइट जाती है, दोपहर को 12 बजे आती है, 12 साढ़े 12 बजे आती है। उसके बाद 2 घंटे होती है, फिर 2 घंटे के बाद 2.5 घंटा 3 घंटा और जाती है, फिर दोबारा 2 घंटे होती है, फिर जाती है मगरिब को जाती है, फिर आती है 9:30 बजे। सारा दिन लोड शेडिंग है, सारा दिन
ये जितनी भी आवाम खड़ी हुई है ये सारे परेशान है। हर आदमी बेरोजगार है, काम धंधा इनका कुछ भी नहीं है। अभी अगर ये रोड पे निकलते हैं, तमाशा करते हैं, तो उनका घर का खाने का सिस्टम सारा खत्म हो जाता है। हम लोग जितने भी लियारी वाले सारे बज़क हो गए हैं। हम लोग क्या करें, हम लोग अल्लाह के रास्ते पे छोड़ा हुआ है। ये हमारे ऊपर फॉर्म 43 के नामज़द उम्मीदवार जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, ये उनका नतीजा आपके सामने है। ये 14 घंटे 16 घंटे लियारी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 16 घंटे लाइट नहीं है। हाँ, मैं पीछे काफी यार एरियाज को कवर करता आया हूँ, लियारी के भी और भी, वो सब 18 घंटे बता रहे कि लाइट नहीं है। 18 पीछे के बैक साइड के इलाके में चले जाओ 18 घंटे, कहीं तो ऐसा 24 घंटे ही लाइट नहीं होती है। एक दिन लाइट होती है, एक दिन लाइट नहीं होती है, और जिस दिन लाइट होती है वो भी 16 घंटे नहीं होती है। मेरे बात करने के भी 600 रुपये लगाए उसने, और 50 दफा गया हूँ, मेरी दाढ़ी का भी ख्याल नहीं किया, मेरी दाढ़ी का भी ख्याल नहीं किया। मैं बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, गाड़ी बेच रहा है, दूसरी गाड़ी आएगी, तीसरी गाड़ी आएगी, हर हुकूमत ने खर्चा किया है। ये आवाम सिर्फ वजीर आजम को बुरा कहती है। वजीर आजम बुरा नहीं होता, नीचे करिंदे बुरे हैं, जो ऑफिस में बैठे हुए करिंदे। अगर अपनी मदद आप करो तो किसी वाले फिर कितारे भी उठा के ले जाते हैं। भाई ये लियारी अल्लाह तवक्कल चल रहा है बाबा, ताकि कोई सुनने वाला नहीं है। क्या वजह है? लियारी को पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है और ये है भी ऐसा, तो फिर क्या वजह है कि उनके अपने लोग यहाँ के जो उनको सपोर्ट करते हैं वो इतनी मुश्किल में हैं, इतनी कस्बा पुरसी की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, 18 घंटे उनको बिजली नहीं दी जा रही है। हर कोई चाहता है कि मेरी सियासत चमके, अपनी सियासत चमकाने के लिए दूसरों को जैसे कि नीचा दिखाते हैं यहाँ पे। इस वजह से लियारी को हमेशा वजन ही करार दिया जाता है, लियारी इस वजह से वजन रहता है। यहाँ पे हर पार्टी जो है ना अपना उरूज दिखाना चाहती है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हमारी लपेट हो, क्योंकि इस चीज़ को हम पार्टी को बड़े सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उसने हमारे लिए कभी गैस की लाइनें, कभी किसी असेंबली में बात करना, भले कुछ काम ना हुए हो मगर बातों तक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उसमें कि बात आवाम के लिए करती है, काम करे ना करे। अब ये जो लोड शेडिंग का एक बड़ा मसला है आप लोगों के लिए, इस मसले से आप लोगों ने बाहर आने के लिए क्या तरीका कार इख्तियार किया हुआ? हमने धरने भी दिए, हमने रोडों पे भी निकले, हम लियारी मार्च भी निकाल के लेके गए, उसके बावजूद भी हमारे ना बिलों में कमी आई। आज भी आप चले कि इलेक्ट्रिक के बाहर दफ्तर के बाहर खड़े हो जाएं, ठक ठक करें, भाई हमें बिल के हवाले से बात करनी हो, आपको डायरेक्ट कहेंगे गेट से बाहर आके बैठो। जब ये नजर आ जाता है कि हुकाम बाला पर ये चंद घंटों के एहतजाज पे कोई उनको नहीं हो रहा, तो फिर थोड़ा सा अपने आप को जरा बदलना पड़ेगा, अपना भी तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो क्या सोचा है, कोई तरीका बदलना है या फिर इसी पे चलते रहना है? अगर तरीका बदलेंगे ना, सामने थाने, तो ये आवाम आपको सीधा थानों में नजर आएगी, लाकअप होंगी, ठीक है। ये जो है ना, क्योंकि पिछले में एहतजाज में भी आवाम हमारी जो पकड़ी गई थी ना, ये पुलिस वाली जो है वो लेके गए थे कि वो अभी बताएं कि अपना घर चलाएं या थानों में मुँह दें या रोडों पे ये जो खर्चों के घर के मुँह दें। अभी 25,000 रुपये सैलरी कमाने वाला वो कहाँ मुँह देगा? 40-50 हज़ार रुपये पुलिस वाले मांग लेंगे, भाई तुम्हारा बच्चा पकड़ लिया, कौन जिम्मेदार होगा? तो वो कहाँ जाएगा? 6 साल से मैं बिल भर रहा हूँ, 240-230 का, 1 घंटा बल्ब जलता है रात को मेरा। अभी 2 महीने से मुझे 3,000 का बिल आ रहा है, सारे टैक्स लगे हुए हैं, कहाँ से मैं भरूंगा? ये गोली चॉकलेट का धंधा है। और ये बत्ती अभी आप देख रहे हैं, अभी वही मैं दे रहा हूँ, लाइट तो जल रही है ना, अभी आई है। अभी आई है, कितनी देर के लिए आई होगी? ये अभी 1.5 घंटे बाद चली जाएगी। 3 घंटे इनके हैं, 1.5 घंटा हमारा है, और हमारा काम शुरू होता है अब। और अभी ये बत्ती नहीं है, बत्ती है, अभी थोड़ी देर में चली जाएगी, 6 बजे चली जाएगी, फिर काम बंद। तो काम धंधा तो फिर है ही कुछ नहीं ना आप लोग? कुछ भी नहीं है। 6-7 हज़ार की सेल थी, मुश्किल से 2,500-3 हज़ार पर आ गई है। अब क्या करें? वो घर के भी मसले हैं, बच्चों के भी मसले हैं, यहाँ से पूरा थोड़ी होगा 2-2, 4-4 आने के आइटम से। कोई बड़ा काम तो है नहीं मेरा। 6 साल से मैं बिल भर रहा हूँ, 6 साल हुए दुकान लिए हुए। 230-240 इससे ऊपर नहीं आता। 1 घंटा बल्ब जलता, पूरे महीने में 1 यूनिट जलता है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट के बिल 1,000। अब 1 यूनिट का बिल है 3,000। ये देखें कि 1 यूनिट जो है वो इनका इस्तेमाल हुआ है, और 1 यूनिट का बिल ज़रा देख लीजिए कि क्या आ रहा है। टैक्सेस लगाने के बाद आप चेक कर रहे हैं कि 1 यूनिट का बिल की ये जो कीमत इनसे ली जा रही है वो ये है। देखिए जी, परेशान हैं लोग, आवाम है हमारे बेचारे, हर बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता। देते बोलते आगे पिछड़ी जाओ, पिछड़ी जाने का 200 जाने का, 200 आने का, 400 ये खर्चा दो। बताओ ये क्या बना रहे हो? ये जनरेटर है। जनरेटर है, यानी कि बिजली ने आपको भी तंग करके रखा हुआ है। बहुत सारे दिन से बत्ती नहीं है, अंधेरे में बैठे हुए काम कर रहे हैं। अभी भी मौसम टाइम ऐसा हो गया, अभी 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल ही। इतना जो कर रहे हैं उससे भी हम हाथ धो बैठेंगे।
फिर आप लोग किस तरह कर रहे हो, सारा दिन कैसे काम चल रहा है? कुछ चीज़ें आपकी ऐसी भी तो हो सकती है ना मेरे भाई, जो आपको सिर्फ लाइट की वजह से ही करना होता है। कोई मोटर चलानी है, कोई काम करना है, तो लाइट का इंतजार कर रहे हो। अगर सारा सारा दिन लाइट नहीं है तो फिर कैसे कर रहे हो? आप खुद जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हो, यूपीएस कर रहे हो क्या? जी जनरेटर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कितनी देर कर लेंगे, पेट्रोल भी कोई सस्ता है नहीं। थोड़ा बहुत 1 लीटर डालते हैं उसमें, हमारा कुछ वक्त गुजार देता है, फिर सारा दिन हम फारिग बैठ जाते हैं। हमारा 1 घंटे का काम 4-4 घंटे का हो जाता है, क्योंकि बत्ती ही नहीं है। हम अपने घर से भी परेशान है, ना घर में बत्ती है ना दुकान पे बत्ती है। घर पे कभी सोचा था कि ना चलो बिजली कम इस्तेमाल भी कर लें, लेकिन फिर यहाँ आते हैं ऑफिस में ये लोग फिर भी बड़े बिल भेजते हैं कि आपके रीडिंग क्यों कम है। भाई अब बचत कर रहे हैं, अब बचत भी नहीं कर सकते, रीडिंग भी चाहिए और इतने बड़े बड़े बिल भी भरने हैं। अभी आप देखो सारा अंधेरा पड़ा हुआ है, अभी और अंधेरा हो जाएगा, मगरिब का टाइम है। लोड शेडिंग से परेशान है या नहीं? परेशान है, लोड शेडिंग है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं कैसे है। गुजारा हो रहा है? इतने लोग हैं जिनसे पूछो वो कहते हैं लाइट ही नहीं आती। ये हम लोग उनके मिनिस्टरों की नाम वो है ना, हालांकि सब लियारी के हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। हाँ ना, आप लोगों ने भी तो देखे अपने लोगों को सपोर्ट किया, आपके अपने लोग ही आप पर मुसल्लत होकर ये कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है कि यार अपने लोगों ने ही आप लोगों के खिलाफ ये कर दिया? बेचारा लोगों का जीना माल हो गया है। अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं, बिल इतने आ रहे हैं, लाइटें नहीं हो रही है, लोड शेडिंग है 24-24 घंटा, और बिल देखो तो इतने आ रहे हैं, मकान नहीं हो तो सेक्रेटरी है। लोड शेडिंग की वजह क्या बताते हैं? जब आप कलेक्टर के पास जाएं 18 घंटे की लोड शेडिंग है, ऊपर से हमको ऑर्डर ही नहीं है। ऊपर से कहाँ से, किनको ऑर्डर नहीं है? कम से कम जवाब तो देना चाहिए ना उन्हें कि इस वजह से नहीं आ रही। बात भी नहीं करते, बिल लेके जाओ तो कोई पूछता ही नहीं है। हाँ, यहाँ एसपी कोई पूछने वाला ही नहीं है। आपका बिल कितना आया? बिल का तो हमारा तो कभी 22,000 आता है, 20,000 आता है, दो ज्यादा आ रहा है, दो ज्यादा ही आ रहा है ना। और जाते कोई जवाब नहीं देते, बोलते पे करो फिर बात करो। 75,000 रुपये बिल भेजा है। ओ भाई 75,000 रुपये बिल किस चीज़ का भेजा? घर पे आके चेक तो करो क्या लगा हुआ है। और अगर चले कुछ लगा हुआ भी है, लेकिन उसके बावजूद आप 18 घंटे की अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त करें तो चल कब रहे? उसके अलावा क्या है कि 18 घंटे यार, अभी लाइट आ रही है ना, देखना आधे पौने घंटे बाद चली जाएगी, और ये फिर रात को 9 बजे आएगी लाइट, 9 बजे आएगी, 10 बजे फिर चली जाएगी, 10 बजे जाएगी, फिर रात 12 बजे आएगी। अच्छा 12 बजे आ गई तो समझ में आ रही है, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं, रात 2 बजे फिर ले जाए, बंद कर दें। सारा दिन लाइट नहीं होती है, जब लाइट का टाइम होती आती है 7-10 घंटे के बाद, वो लोड शेडिंग का टाइम होता है 5-10 मिनट के बाद, तो लोड शेडिंग अपना पूरा लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं। तकरीबन 24 घंटे में से 13 घंटे लाइट नहीं होती है, सिर्फ 10 से 11, और उसकी जो 10 से 11 घंटे लाइट होती है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि वो भी 10 से 11 घंटे रहती है, क्योंकि उसमें से भी जो है लाइट जो है रात के तकरीबन 2 या 3 बजे फिर चली जाती है, फिर 2-3 घंटे के लिए फिर चली जाती है। क्या मसले हैं लोड शेडिंग के? वो तो अभी हम लोग अभी काम रुका हुआ है। क्या काम कर रहे हो? टाइल महल का मार्बल। ज़ाहिर सी बात है, मशीनें नहीं चल रही। मशीन नहीं चल रहा है, काम खराब है, अभी छुट्टी हो गई। तो फिर कैसे, मतलब दिन में जो बता रहे हैं इतनी 12 घंटे की लोड शेडिंग सिर्फ दिन के टाइम पर ही हो रही है, तो फिर कैसे काम कब करते हैं? बस टाइम अभी ये देखो, मालिक को भी नुकसान है और हमारे भी नुकसान है। कितनी देर की लोड शेडिंग हो रही है? भाई ये समझे कि पाकिस्तान को तो अल्लाह की ज़ात ही चला रही है ना, पूरा दिन लोड शेडिंग, और उस मसले का कोई हल नहीं है। कितनी सियासी जमातों ने एहतजाज किया, उनके कारकुनों ने एहतजाज किया, मगर फिर भी मसले का हल नहीं निकल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, यानी कराची की अवाम और पाकिस्तानी अवाम इतनी बेरोज़गार हो गई है, इतने टेंशन बढ़ गए हैं कि उनके अंदर की जो जद्दोजहद है और जो उनकी हिस्से है ना, वो मर चुकी है मुकम्मल तौर पर। ठीक है ना, अभी हमें वही वाला इनकलाब लाना पड़ेगा जिस तरह बांग्लादेशी अवाम लाई। सारे स्टूडेंट बाहर निकले और अपनी बात मनवाई, अपना लोहा मनवाया, तो हमारी पाकिस्तानी अवाम को, कराची के अवाम को मिलजुल कर इसी तरह बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे बड़ी पीपल्स पार्टी की नायली, ख़ास और 75 सालों से लियारी में पीपल्स पार्टी हमारे पर मुनज़्ज़र है। अभी लियारी का बजट जो पास हुआ, अभी जो इनके MN जो फार्म नंबर 47 के बैठे हुए इस वक्त, सही है, लियारी का 485 अरब रुपये बजट पास हुआ, और लियारी में इलेक्ट्रिक का 10 अरब रुपये कर्जा है। लियारी में कहाँ लगा है, आप मेरे को ये तो बताओ। लियारी में सेवरेज का, सुई गैस का, जितने भी निज़ाम उठा के देख लो, पीपल्स पार्टी ने हमारा घर और बर्बाद कर दिया। इलेक्ट्रिक वालों से अगर बात कर ले, वो कहते हैं कि किसके मुनज़्ज़र, आप ये तो चेक करो। बिल्कुल है, लेकिन वो कहते हैं कि जहाँ बिजली चोरी होती है वहाँ हम लोड शेडिंग सजा के तौर पर करते हैं, तो ऐसा है? बिजली चोर है लियारी, हम बेशक मानते हैं कि अब यहाँ पे बिल नहीं भरते, लेकिन आप ये बताओ कि लियारी में 18 घंटे लोड शेडिंग होती है। आप चलो हमारे साथ जो पीपल्स पार्टी की जो इलाके हैं उनमें क्यों नहीं जा रही लोड शेडिंग? बिलावल उसकी लोड शेडिंग काटो ना। हाँ, जो वजीर आज़म उनसे अभी आप ये चेक करो, सिंध सेक्रेटरी का जो बजट है वो हमारे अवाम से ज़्यादा है। क्यों? इसकी क्या वजह है? इस वक्त टोटल हमारा निज़ाम जो है, शहबाज शरीफ, जरदारी और
ये नवाज शरीफ, इन तीनों ने। जो है आपने बिल्कुल सीधी क्लियर कट बात कर दी कि आप कह रहे हो कि ये जो मसाइल हैं, खासतौर पे बिजली की जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं, लाइट के, वो आप कह रहे हो कि जी नाअहली है हमारी सिंध गवर्नमेंट की। हकीकत है नाअहली है। केएमसी इनके हाथ में, लहरी टाउन का चेयरमैन इनके हाथ में, डीएमसी इनके हाथ में, एमएलए इनके हाथ में, तमाम यूसी चेयरमैन इनके हाथ में। उसके बाद भी कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तमाम चीज़ें तो तुम्हारे हाथ में इस वक्त। उसके बाद भी कराची को हक नहीं दिया जाता भाई। आप हमको ये तो बताओ, क्योंकि हम कराची वाले को इसराइल में रह रहे हैं या फ़लस्तीन में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? अरसा दराज से कराची शहर लोड शेडिंग जैसे मसले से दो चार है। यहाँ के लोग अपनी तकलीफ का इजहार करते रहते हैं, एहतजाज करते हैं। अक्सर लोगों का ख्याल यही है कि लोड शेडिंग की असल वजह बिजली फराहम करने वाला इदारा यानी कि इलेक्ट्रिक है, जिसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। खैर, वजह कुछ भी हो, लोड शेडिंग हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनके कारोबार बंद हो चुके हैं और मईशत को अच्छा खासा नुकसान भी हो चुका है। बिजली फराहम करने वाले इदारे की जानिब से बिजली की बंदिश कराची के लिए मामूल बनकर रह गई है। हुकाम बाला को चाहिए कि अब इस मसले को संजीदगी से देखें और इसके हल के लिए बेहतरीन इकदाम करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आवाम तो बोलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।